हेलो डियर लिसनर्स, एक नए दिन के साथ एक नए एपिसोड की शुरुआत। जैसा कि हम लोग लास्ट एपिसोड में सुन चुके हैं, सोफिया ऑलरेडी घर छोड़कर जा चुकी है। रेदान गुस्से से तिल मिलाया हुआ था। वो गुस्से में दो कदम आगे बढ़कर बहुत तेज़ी से अपना पूरा जोर लगाकर बड़े से मिरर पर पंच करता है। मिरर चकनाचूर हो चुका था। रेदान के हाथों से खून लगातार बह रहा था, पर रेदान को कुछ होश नहीं था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। तभी उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ जाती है और वो अपने होठों के कोनों को हल्का टेढ़ा कर मुस्कुराते हुए, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो लिटिल थिंग। अब तुम देखो, मैं तुम्हें खुद के इतने नज़दीक ले आऊँगा कि तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं हो सकती। बोलते हुए वो तेज़ कदमों से उस होटल रूम से बाहर निकलता है और कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी धुआं छोड़ते हुए सड़कों पर दौड़ रही थी। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस बिल्कुल ज़ीरो थे। पता लगाना पॉसिबल ही नहीं था कि आखिर वो सोच क्या रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया फ़्लाइट में बैठी थी। उसके हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। वो जितनी तेज़ी से फ़्लाइट आगे बढ़ रही थी, उतनी ही ज़ोरों से उसका दिल शोर कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उसका दिल अभी उसके मुँह से बाहर निकल कर आ जाएगा। वो डर था या कुछ और, समझ पाना पॉसिबल नहीं था। तभी एक अनाउंसमेंट होती है फ़्लाइट में, जिसके बाद सोफ़िया का दिल एकदम से रुक जाता है। उसे लगता है उसकी धड़कनें एकदम खामोश हो चुकी हैं। वो आस-पास देखती है। आस-पास उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ तो था जो खटक रहा था। तभी एक धीमी छोटी-सी बॉल ब्लैक कलर की हर तरफ फैलने लगती है। सोफिया, जो अपनी उँगलियों को आपस में उलझाए सर नीचे करके अपने माँ-बाप के बीच में बैठी हुई थी, एक बॉल उसके पैरों के पास आकर लगती है। सोफिया अनजाने में उस बॉल को टच कर देती है, जिसके साथ ही वो बॉल खुल जाती है और आस-पास सिर्फ धुआँ ही धुआँ फैल जाता है। सब धीरे-धीरे नींद के आगोश में चले जाते हैं। वहीं उस धुएँ में एक लंबी-सी, चौड़ी-सी सफ़ेद कलर की परछाई आती है और सोफ़िया के खूबसूरत लाल हो चुके चेहरे को देखती है। उसके अगले ही पल उसे अपनी बाहों में किसी मोम की गुड़िया की तरह उठाकर वो परछाई वहाँ से चली जाती है। करीब 2 घंटे बाद सोफ़िया खाँसते हुए आँखें खोलती है। अचानक ही उसकी आँखें डर से फैल जाती हैं। वो एक ब्लैक कलर के रूम में थी। हर चीज़ वहाँ पर ब्लैक थी। कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं था। वहाँ रोशनी आने के लिए भी बहुत छोटी-सी जगह थी, जिससे धीमी-धीमी रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। वो उठने लगती है कि तभी एक तेज़ आवाज़ होती है, जिसके साथ ही वो अपने हाथों को और पैरों को देखती है, जिनमें जंजीरें लगी हुई थी। उसकी आँखों में खौफ आ जाता है और वो घबराते हुए इधर-उधर देखती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चिल्लाना शुरू कर देती है, हेल्प! हेल्प! कोई है यहाँ पे? प्लीज़ समबडी हेल्प मी! उसकी आवाज़ सुनते ही वो दरवाज़ा एक बार तेज़ी से खुलता है और एक ब्लैक कलर के कपड़ों में ओपन शर्ट, गले में एक अजीब-सा पेंडेंट के साथ शैतान अंदर दाखिल होता है। उस आदमी को देख सोफिया की आँखें बाहर आने को थीं। उसका पूरा शरीर डर से काँप रहा था और पसीने से लथपथ हो चुका था। वो घबराते हुए उस बेड में खुद में सिकुड़ने लगती है, पर वो बंधी हुई थी, जिससे वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। तभी रेदान उसके नज़दीक आ उसके गालों पर उँगली चलाते हुए, सो माय डियर लिटिल थिंग, तुम मुझसे भागना चाहती थी। नाउ देखो, तुम मुझसे इतना दूर जाने के बावजूद मेरे कितने नज़दीक हो। क्या बोलती हो? कुछ ट्राई करना है या फिर कुछ और? बोलते हुए वो धीरे-धीरे हाथ उसके कंधे से होते हुए क्लीव्स पर आ चुका था। सोफिया घबराते हुए ना में सर हिलाने लगती है। उसकी ना सुनते ही रेदान एकदम से गुस्से से उसके छोटे से चबी चीक्स को दबाते हुए दहाड़ कर, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे दूर जाने की? कहा था ना तुमसे कि एक बार मेरे नज़दीक आने के बाद तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, और ये फ़ैसला तो तुमने खुद ही लिया था, तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों भागी तुम मुझसे दूर? तुम जवाब दोगी इस चीज़ का कि नहीं दोगी?
सोफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका जबड़ा अभी टूट कर बाहर गिर जाएगा। वो रोते हुए इसे सकना शुरू कर दी थी, पर उसके मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकल रहा था, जिसे देख रेदान का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। वो अगले ही पल सोफिया के सिल्की बालों में अपनी उंगलियां फंसा कस के खींच देता है, जिसके साथ ही सोफिया की चीख निकल जाती है और उस पूरे खाली कमरे में गूंज जाते हैं। रेदान गुस्से में उसके बाल खींच बिल्कुल उसके नजदीक आकर, मैंने कहा मुझे जवाब दो, दूर जाने की वजह क्या थी तुम्हारी मुझसे? सोफिया सिसकते आ- हुए बोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसके अल्फाज जैसे उसका साथ ही नहीं दे रहे हों। वो टूटे हुए अल्फाज के साथ, आप आप बहुत बुरे हैं। आप मुझे दर्द दर्द देते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। आप बताएं, मुझसे वो दर्द नहीं बर्दाश्त होता। मैं क्या करूं? बोलते हुए वो तेजी से दहाड़े मार मार के रोने लगती है, जैसे कितना उसने अपने दिल का बाहर तो निकाल दिया था, पर उसे कोई आइडिया नहीं था रेदान इसे किस वे में लेने वाला है। वो उसकी आंखें बंद थी और वो अभी भी रो रही थी। वहीं रेदान की पकड़ उसके बालों पर एकदम ढीली हो चुकी थी। वो सोफिया के दोनों बालों को प्यार से अपने हाथों में भर लेता है और उसके आंखों को आंसुओं को साफ करते हुए बहुत ही धीमी आवाज में, मेरे बच्चे को इतना दर्द हो रहा था, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। अगर तुम्हें इतना ही दर्द होता है मेरे साथ इंटीमेट होने में, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। सोफिया, जिसका चेहरा पहले से ही रोने की वजह से लाल हो चुका था, रेदान की ऐसी बेशर्मी भरी बात सुनकर वो नजरें तक नहीं उठा पा रही थी। उसकी नजरें एकदम झुक चुकी थी। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी यहाँ से ऐसी जगह भाग जाए जहाँ रेदान उस तक पहुँच ही ना सके। वहीं रेदान उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं दूंगा। सब कुछ बहुत ही प्यार से होगा और बहुत ही अलग तरीके से होगा। बस तुम मुझे कभी छोड़ कर मत जाना, क्योंकि तुमसे दूरियां, शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत कुछ तबाह कर दूं। बोलते बोलते उसकी ये लाइन बदल चुकी थी। वहीं सोफिया डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेदान प्यार से उसके हाथों की बंधी हुई वो बेड़ियों को खोल देता है और उसके पैरों को, जहाँ पर लाल निशान बन चुके थे, रेदान झुक कर उसके पैरों पर अपने सख्त अगजुट रख देता है, जिसे महसूस करते ही साथ सोफिया एकदम सिहर चुकी थी। उसकी बॉडी में गूज़बम्स आ चुके थे। वो तुरंत अपने पैर पीछे खींच लेती है। रेदान उसे खुद से डरता देख उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और अगले ही पल उसकी टी शर्ट उसके बॉडी से अलग कर देता है। सोफिया हैरानी से उसे देखते हुए उसने लगती है। उसकी आंखों में फिर से पानी आ चुका था। उसे लग रहा था कि शायद रेदान अब ऐसा ना करे। रेदान उसके देखते हुए, अब अगर तुम कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा लिटिल थिंग? मैं तो चाहता हूँ तुम मुझसे बताओ, मुझसे शेयर करो। तुम ही मुझसे डरोगी तो कैसे मुझे कुछ पता चलेगा? एंड आगे से कुछ भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी तकलीफ या तुम्हारे इस जगह दोबारा पेन होगा, बोलते हुए वो उस हाथ को कमर से नीचे रख देता है, जिसके साथ ही सोफिया का दिल एकदम से रुक जाता है और वो बड़ी आंखें करे रेदान को देखने लगती है। रेदान उस जगह पर सहलाते हुए, और अगर अगली बार से यहाँ पर तुम्हें तकलीफ होगी या फिर दर्द होगा तो तुम सीधा मुझे बताओगी, क्योंकि मुझसे दूर जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जितना मुझसे दूर जाओगी मुझे खुद के उतना ही ज़्यादा नज़दीक पाओगी। एंड लास्ट, ये बात भी अपने दिमाग में घुसा लो कि तुम्हें मुझसे बातें करनी है, मुझसे अपना हाले दिल बताना है। तुम्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत होगी सब कुछ तुम मुझे बताओगी। और अब से अगर तुम्हारे मुंह में टेप लगा या तुम फिर से खामोश हुई तो मुझे तुम्हारी चीखें निकालना बहुत अच्छे से आता है। तुम तो जानते ही हो
मैं बेड पर कितना ज़्यादा वाइल्ड होता हूँ। वो अपने होठों के कोनों को हल्का सा मोड़ तिरछा मुस्कुरा देता है, जिसके साथ ही सोफिया जल्दी से ना में सर हिला देती है। रिदान उसके गाल को थपथपाते हैं। वर्ड्स लिटिल थिंग वर्ड्स, क्योंकि ये तुम्हारी कैची जैसी ज़बान मुझे बहुत पसंद आई थी पहली मुलाकात में, और अब जब से तुम मेरे इतने नज़दीक हो तो तुम्हारी ज़बान खुलती ही नहीं है। ये मेरा खौफ है या फिर मेरे प्यार का असर है? बोलते हुए वो बालकनी की तरफ कदम बढ़ा देता है। वहीं सोफिया बालकनी का नज़ारा देखकर एकदम हैरान हो चुकी थी। उसका दिल ज़ोरों से शोर कर रहा था। वहीं रेदान पहले से ही सोफिया की बढ़ी हुई सांसों को महसूस कर रहा था। वो अब सोफिया की हालत देख मुस्कुराने लगता है। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। एंड आज मेरी एक और न्यू स्टोरी अनमास्किंग लव मॉन्स्टर मैंने अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ उस पर भी जाकर अपना प्यार दिखाएं। एंड आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ गाइज़ कमेंट भी करा करें, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ भी रही है या फिर मैं कुछ और चेंजेस करूँ। तब तक के लिए बाय एंड एन्जॉय।